बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक है। नबी पाक साहब उलाक शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम ख़त्म रसूल सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अबू मूसा अशरी अपने वालिद से रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे मुश्क वाला और लोहारों की भट्ठी। मुश्क वाले से कोई ना कोई फ़ायदा उठा कर ही पलटोगे, या तो खुशबू खरीदोगे या इसे सूंघ कर ही आओगे, और लोहार की भट्ठी तुझे या तेरे कपड़ों को जला देगी और तुम्हें उसकी बदबू सूंघनी पड़ेगी। इस हदीस पाक में एक बहुत बड़ा सबक है और एक बहुत बड़ा पैगाम है, मैसेज है। इस हदीस पाक से ये साबित होता है कि इंसान पर सोसाइटी के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। इंसान उस सोसाइटी के असरात से मुतासर होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात ने सोसाइटी के हवाले से बहुत उम्दा मिसाल दे के पूरी कायनात को समझाया कि अच्छे इंसान की सोबत खुशबू से तशबीह दी और बुरी सोबत की तशबीह लोहार की भट्ठी से तशबीह फरमाई। तो क्या मतलब हुआ कि हजूर इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी सोसाइटी और दोस्तों की मिसाल ऐसी है जैसे अतार की दुकान। अतार की दुकान से इंसान खुशबू खरीदे या ना खरीदे, कुछ ना कुछ उसको उस खुशबू से हिस्सा मिल जाता है। जैसे कि अगर वो अतार की दुकान पर पहुंचा, अगर तो उसने खुशबू खरीद ली तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसने ना भी खरीदी, इसके बावजूद उसे खुशबू सूंघने को मिलेगी, वो दुकान से बाहर आएगा, उसको खुशबू महसूस होगी। ऐसे ही नेक लोगों की सोहबत, उलमाए हक की सोहबत, बुजुर्गान दीन की सोहबत, औलिया इकराम की सोहबत से ऐसे ही फ़ायदा मिलता है कि चंद लम्हे, चंद घड़ियाँ सोहबत की अगर अल्लाह के वलियों के पास गुजारते हैं या अपने मुर्शिद मुरब्बी के पास गुजारते हैं, किसी आलिम रब्बानी के पास गुजारते हैं, किसी आशिक रसूल के पास चंद लम्हे गुजारते हैं, तो यकीनन जो उनको वो दौलत नसीब है, उस दौलत से कुछ न कुछ ज़र्रा इन हस्तियों के पास बैठने से मिल जाता है। और बुरे आदमी की सोबत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोहार की भट्टी से तशबीह दी कि लोहार की भट्टी के पास अगर आदमी जाकर बैठ जाए तो कुछ भी ना ले तो खुद ब खुद उसका के जिस्म पर आग की चिंगारें, आग की चिंगारियाँ, आग के ज़र्रे या मैल या उस भट्टी की बदबू या धुआं उसको खुद ब खुद ही सूंघना पड़ेगा, जो कि मुज़र है सेहत के लिए, जिस्म के लिए। इसी तरीके से इंसान जब अच्छे आदमी की सोबत इख्तियार करता है तो उस पर अच्छे असरात पड़ते हैं, और इंसान जब बुरे आदमी की सोबत इख्तियार करता है तो उस पर बुरे असरात पड़ते हैं। अगर किसी मार्फत खुदा रखने वाले वली कामल के पास बैठ जाता है तो उसको अल्लाह ताला की मोहब्बत और मार्फत नसीब हो जाती है। अगर किसी जिक्र करने वाले जाकिर के पास बैठ जाएगा तो बैठने वालों को जिक्र की दौलत नसीब हो जाएगी।
اگر عالم دین کے پاس بیٹھے گا تو یقیناً اس کو علم کی دولت مل جائے گی۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی دنیا دار کے پاس بیٹھیں گے، غافل کے پاس بیٹھیں گے، تو غفلت کا شکار ہو جائیں گے، سستی کا شکار ہو جائیں گے۔ کسی بد عقیدہ کے پاس بیٹھیں گے تو عقیدے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کسی گستاخ کے پاس بیٹھیں گے تو آدمی کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے الصحبۃ والمؤثرات ولو کان ساع، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ الصحبۃ والمؤثرات، صحبت اثر رکھتی ہے، ولو کان ساع، اگرچہ وہ ایک لمحہ ایک گھڑی کیوں نہ کی جائے، صحبت اثر رکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں کسی سے سنگت جوڑنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس آدمی سے سنگت جوڑ رہے ہیں، دوستی بنا رہے ہیں۔ آیا وہ عاشق رسول ہے، با ادب ہے، اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار اور محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، دین کا ذوق ہے اس میں، تو پھر ہمیں اس سے دوستی کرنی چاہیے۔ اگر وہ گستاخ رسول ہے، بے ادب ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور محبت اور عشق سے خالی ہے، تو اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات فرما گئے، فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اللہ کے ولی کی صحبت ایک لمحہ کر لینا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، بے ریا عبادت، 100 سال کی بے ریا عبادت سے اللہ کے برگزیدہ نیک بندے کے پاس بیٹھنا وہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔